स्टेट न्यूज़ नेटवर्क के सभी देखने वाले नाजरीन, इसका इस्तकबाल, खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान शाहिद वानी। नाजरीन, आज तक मैं वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने 4 मार्च को तहसील चसाना के ममन कोट की जो वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने उधर के नायब सरपंच के साथ भी बात की थी ऑन फ़ोन कॉल पे। उनका ये कहना था कि जो हमारा रोड की कंस्ट्रक्शन थी वो कहीं महीनों से बंद है, और जो 4 मार्च को मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसमें बारिश की 4 मार्च को जो बारिश हुई थी, पीछे 3-4 दिनों की बारिश हुई थी, उसमें जो नुकसान भी हुआ था तहसील चसाना में, वो नुकसान भी हुआ था जिसमें 4 अफरादों की मौत हुई थी। वो भी स्लाइडिंग की वजह से ही वो मौत हुई थी। लेकिन जो इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, इनके अवाम के साथ मैंने उस दिन बात की थी, नायब सरपंच के साथ बात की थी। उनका ये कहना था कि रोड कई दिनों से हमारा जो है कंस्ट्रक्शन बंद हुई है, और जो रोड का पानी है वो हमारे घरों में आ रहा है, और हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस दिन भी उन्होंने बात की थी हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कहा था कि रोड को जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन में लाया जाए, इसका काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि लोगों का जो फसल है वो भी बर्बाद हो रहा है, और लोगों के घरों में अंदर मकान के अंदर जो है पानी जा रहा है। लेकिन आज उन लोगों ने फिर से आज एक एहजाज किया ये रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में ही। उन्होंने साफ कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर जो हमारी रोड का काम नहीं स्टार्ट हुआ तो हमें जो कदम उठाना पड़ेगा वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो उनने साफ ये कहा है कि आज भी उन्होंने एहजाज किया है कि अगर एसडीएम से और डीसी रियासी से ये अपील की है कि जल्द से जल्द इस रोड की कंस्ट्रक्शन है वो जल्द से जल्द इसको जो है काम में लाया जाए। लेकिन दुख तो इस बात का है, क्योंकि कब तक, मतलब आज के दौर में भी अगर ये लोग आवाम जो है इस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को, कब तक ये इन चीज़ों से कब तक महरूम रहेंगे, कब तक, मतलब कौन सा वो दौर आएगा कि जब इनको ये जो सहूलियत इनको मिलेगी, कौन से दौर में अब मिलेगी। क्योंकि अगर इस दौर में भी आज ये आवाम जो रोड के बिना रहेगी तो आखिरकार कब इनको रोड कब इनको मिलेगी, कौन सा दौर आएगा, मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही है। क्योंकि 4 मार्च को भी मैंने ये वीडियो अपलोड की है पूरी, उसमें एडिट करके मैंने वो पूरा रोड भी दिखाया आपको। उसके नायब सरपंच साहब से भी हमने फ़ोन कॉल पे बात की थी, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को कोई असर नहीं पड़ा उस न्यूज़ से भी। आज मुझे फिर से ये न्यूज़ बनानी पड़ी, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है वहाँ से। उनका साफ ये कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू हुआ तो हमें जो कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे। तो देखिए फुल रिपोर्ट में उस आवाम का क्या कहना है, देखिए इस फुल रिपोर्ट में। महकमा PGMSY, महकमा PGMSY, महकमा PGMSY, जनाब एक्शन साहब मोहर, एक्शन साहब मोहर, DDC मेंबर, चीफ साहब, जनाब चीफ PMGSY, जनाब चीफ PMGSY, चीफ PMGSY। हमारा आज यहाँ जमा होने का मकसद है, हम कुछ दिन पहले 1-2 हफ्ते पहले जनाब SDM साहब के पास मोहर गए थे अपनी डेपुटेशन लेकर। 50 आदमी, हम गरीब आदमी हैं, किराया हम किसी से लाते हैं और फिर डेपुटेशन के लिए हम मोहर जाना पड़ता है यहाँ। इसलिए आज हम जमा हुए। जो बारिश, जो सैलाब कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी वायरल की, और काफ़ी हमने आगे फ़ोन भी किए। SDM साहब को भी फ़ोन किया, DC साहब को भी फ़ोन किया, और एक्शन साहब को भी फ़ोन किया, चीफ साहब को भी फ़ोन किया, अपने DDC साहब को भी फ़ोन किया। लेकिन हमारी तरफ यहाँ एक पटवारी भी नहीं हमारे यहाँ देखने के लिए आया। तो हम आज इस मकसद से जमा हुए हैं। हम गवर्नमेंट से, DC साहब से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इस रोड PMGSY जो कुंडरदान टू ममन कोट है, ये एक गांव पूरा जो है सैलाब की जद में आ चुका है। पानी जो छोड़ा है ठेकेदारों ने वो ज़मीनों के बीच में डाला है,
हमने उस दिन भी यही प्रोटेक्ट किया था एसडीएम साहब के पास जाकर कि भाई हमारी ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और रोड को मुकम्मल किया जाए। अगर रोड को मुकम्मल नहीं किया जाता है हमें उस बात से भी उतना कुछ दुख नहीं है, लेकिन जो रोड का पानी इन्होंने डाला है जो इसी तरह आपकी लोगों के खेतों में, ये पूरा एक ममनकोट गांव जो है 7 किलोमीटर के रेंज में आता है, ये पूरा बर्बाद हो रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि नीचे जो फ्लड आ रहा है वो आगे मकान आ रहे हैं ज़ाद में, ज़रा इसको दिखाए तो ताकि डीसी साहब भी देखे, एक्शन साहब भी देखे, बाकी महकमा जो है वो भी देखे, तो हम गरीबों की थोड़ी सुनवाई हो जाए और इस रोड का कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो अगर कहीं कोई जिंदा दिल कोई हमारा डीडीसी मेंबर है कहीं, तो उससे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस रोड के बारे में आप भी कुछ आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएं। ना हुआ तो हम सब लोग रोड बंद करेंगे चसाना जाकर, जहां पे पूरी मतलब ये आमदोरफ्त है बुद्धल रजौरी मोहर रियासी जम्मू के लिए, तो हम वहां जाकर रोड में बैठेंगे और धरना देंगे एसडीएम ऑफिस जाकर भी। तो अगर यहाँ कोई नुकसान होता है इस रोड के जद में आकर तो उसका जिम्मेवार ज़ाती जिम्मेवार महकमा होगा और ठेकेदार होगा। तो बाकी जो रोड का काम इन्होंने अधूरा छोड़ा है, शायद इन्होंने ये बात सोची है कि ममनकोट के लोग सिर्फ मर चुके हैं, हम मरे नहीं हैं, हम बड़ी इज्जत से लोगों से काम लेते थे, लेकिन इज्जत की बात यहाँ रही नहीं। अब हमने प्रोटेक्ट करने के लिए अब रोड पे उतरना ही पड़ा। तो इस रोड की वजह से हमारे कई घर बेघर हो गए। कुंडरदान में जो 4 लोग मरे हैं वो भी इनकी लापरवाही से मरे हैं। अगर वहाँ भी इन्होंने पानी का रास्ता जो है कहीं इनकी लापरवाही से मरे हैं, अगर वहाँ भी इन्होंने पानी का रास्ता जो है कहीं अलग से निकाला होता तो पानी की वजह से ही पीछे से पसी आई और मकान के नीचे 4 लोग दब गए। एसडीएम साहब से एक मोदबाना रिक्वेस्ट है कि हमने इससे पहले 10-15 दिन पहले हम वहाँ पर गए थे एक वफ़द लेकर, तो हम यहाँ से स्पेशल 15-20 आदमी गए एसडीएम साहब के पास। उसके पहले हमने डीसी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप एसडीएम साहब के पास जाएँ, तो वहाँ हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक रेजोल्यूशन दिया है और हमने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट उनसे की थी। उन्होंने कहा था कि 4 दिन के अंदर 5 दिन, उसने एक सोमवार दिखाया था या मंगलवार दिखाया था कि उस दिन काम लगेगा। और उन्होंने वहाँ पे ठेकेदारों को फ़ोन किया था जो इस काम के पीछे ठेकेदार हैं जिनके नाम टेंडर हैं, तो वो अभी तक यहाँ नहीं आए। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही हुई। 2 मार्च को जो फ्लड हुआ वो इस रोड की वजह से हुआ और यहाँ पर टनों के हिसाब से आप देखें, आप कैमरा घुमाएं, आप देखें कि टनों के हिसाब से यहाँ पर ठेकेदार ने कच्चा मलबा डाला हुआ है बगैर किसी लापरवाही से, और यहाँ से पूरा मलबा ये खिसक कर लुढ़क कर पूरी ज़मीनें कम से कम 100 कनाल ज़मीन हमारी माल की ज़मीन बर्बाद हो गई है। जितनी भी रबी फसल थी वो तबाह हो गई है। डीजीसी के मेंबर हैं तो हम उनसे मलिक साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने जनाब आपको वोट दिए हैं, हमने आपको लीडर चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि आप हमें ऐसे लोगों से कि फियाज जरगर ने हिलाल ने उसका फ़ोन नहीं हमारे सामने उठाया और पीछी चीफ साहब ने 10 दिन का टाइम लिया था, 10 दिन के बजाय आज 1 महीना हो गया। और ये जो हमारे AW साहब मोहर हैं, इनने 21 फाइलें जो सेंक्शन करके गरीब लोगों की एसी रियासी के पास की थी, उसको उनको लेटर लेके वापस लगाया ताकि गरीबों की जो कंपनसेशन, किसी का अगर 5 लाख बनाया है वो कहता है इसका 3 लाख बनना चाहिए, कम होना चाहिए। वो उन फाइलों को वापस लाया और उसमें अंदरूनी बहुत और भी मकासद हैं। वो 21 की 21 फाइलें रियासी से वापस आई जो हमारी पहले बंटी शर्मा ने यहाँ बेचारे ने बनाई थी, गरीबों के साथ अच्छा किया था। उन 21 की 21 फाइलों को वापस लाया गया। हमने एसडीएम साहब से भी गुजारिश की थी और एसडीएम साहब ने उसको फ़ोन भी किया था, वो उसके टेबल में पड़ी हैं। उसके अलावा 21 फाइलें ममनकोट की जिनकी तरफ किसी ने हाथ नहीं लगाया। हम जनाब डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर 1 हफ्ते तक हमारी रोड का काम नहीं लगा, हम